हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दोस्तों, आज है 12 मई और 12 मई से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक से देखिएगा और लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी पूछा जाता है। अगर उसका आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो नेक्स्ट डे के सेशन के लास्ट में आपका नाम भी अनाउंस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि एफआईएच के दोबारा से अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो अभी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में री अपॉइंटेड हो गए हैं नरेंद्र बत्रा जी। अभी तक से नरेंद्र बत्रा जी ही एफआईएच के अध्यक्ष थे, लेकिन इनका कार्यकाल इस साल अक्टूबर 2020 में ही ख़त्म होने वाला था, जो कि अब बढ़ा करके मई 2021 तक के लिए कर दिया गया है। तो ये एफआईएच के अध्यक्ष के रूप में रीअपॉइंटेड हुए हैं। तो एफआईएच के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। एफआईएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को और इसके अध्यक्ष तो बन गए हैं ये नरेंद्र बत्रा जी। इसके सीईओ जो हैं वो है थियरी विल, जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहे हैं, थियरी विल। ये एफआईएच के सीईओ हैं। और ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहे हैं गियानी इन्फेंटिनो, ये फीफा के प्रेसिडेंट हैं। और शशांक मनोहर ये आईसीसी के सीईओ हैं। और अभी ये एफआईएच के बने हैं अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। इसके साथ साथ नरेंद्र बत्रा ही भारतीय ओलंपिक महासंघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आईओए के भी अध्यक्ष हैं। और इनका कार्यकाल आईओए के अध्यक्ष के रूप में भी बढ़ाया गया है। और आईएओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है राजीव मेहता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, भारत का मिशन सागर किस देश से संबंधित है। तो अभी इंडिया ने एक मिशन सागर स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो अपने पड़ोसी देशों को हेल्प करेगा। अब इसमें ऑप्शन देख के आपको लग रहा है कि ये पड़ोसी देश कहाँ हैं। तो भारत के पड़ोसी देश सिर्फ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार और चाइना, नेपाल, भूटान ही नहीं है। भारत के कुछ समुद्री पड़ोसी देश भी हैं। तो उसी में से ये है मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस। और इन चारों देशों को भारत अभी हेल्प पहुंचा रहा है मिशन सागर के जरिए। भारत अपनी मिशन सागर के जरिए फूड्स आइटम, आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19 एंड एचसीक्यू टैबलेट्स यानी कि हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट, जो कि सबसे ज़्यादा आजकल डिमांडेड भी है, इन सब चीज़ों की एक्सपोर्ट कर रहा है इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों में। अब सोचें कि इन छोटे छोटे द्वीपीय देशों में एक्सपोर्ट का फ़ायदा क्या। तो ये चारों देशों की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि ये चारों देश इधर अरब सागर और इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश हैं। क्योंकि अगर आपको व्यापार करने के लिए अफ्रीका जाना होगा या फिर आपको अगर साउथ अमेरिका जाना होगा तो आप इन सारे देशों से होकर ही जाते हैं। तो इन सारे देशों से अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये मिशन सागर के जरिए भारत की ये अपनी एक अलग चाल है। अब इन सारे देशों के बारे में जान लेते हैं। तो ये मालदीव्स जो है ये अरब सागर में है। मालदीव की राजधानी है माले। और ये मेडागास्कर, मेडागास्कर इंडियन ओशियन में है और इसकी राजधानी है अंतनानारियो। कोमोरोस की राजधानी है मोरोनी और सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। और इन सारे देशों में भारत अपनी जो जहाज़ को भेजा है उस जहाज़ का नाम है केसरी। इंडियन नेवी की एक केसरी नेवल शिप है। उसी केसरी शिप पर ये भारत इन सारे चीज़ों को एक्सपोर्ट किया है इन सारे देशों में, इन चारों देशों में। तो इसका सही आंसर होगा ई, ऑल ऑफ दी एबव। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। हाल ही में कौन सा राज्य अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है। तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ है अभी असम। ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये सूअरों में होने वाली एक बीमारी है, जिसका कोई इफेक्टेबल अभी तक इलाज भी नहीं है इंडिया के पास। और इसकी केसेज इंडिया में आने चालू हो गए हैं। अभी असम के 9 जिलों में टोटल 13,000 से ज़्यादा सूअरों की मौत हो गई है इस बीमारी से। और इस बीमारी की शुरुआत सबसे पहले इसके खबर आई थी 1921 में। एक अफ्रीकन कंट्री है केन्या, जिसकी राजधानी है नैरोबी। तो केन्या में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जब पहला बार पता लगा था कि कोई अफ्रीकन स्वाइन फीवर नाम की कोई बीमारी भी है, जो कि एक वायरस के कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अब असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम के 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, जिसके नाम आपको याद होने ही चाहिए। वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क।
तीसरा है मानस नेशनल पार्क और चौथा है ऑरेंज नेशनल पार्क। ये 4 नेशनल पार्क का नाम आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किसने नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नए मार्ग का उद्घाटन किया है, जो कि 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जो नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा कराएगा। और इस सड़क की सबसे खास बात है कि यह सड़क जो है ये इसका 80% भाग, इसका 84% भाग इंडिया से होते हुए जाएगा और 16% चाइना से होते हुए जाएगा। जबकि जो पिछली वाली जो सड़क थी, जो उस सड़क से जाने पर हमें 80% चाइना के क्षेत्र से चलना पड़ता था और 20% इंडिया के क्षेत्र से चलना पड़ता था। तो कभी कभी चाइना से जब टेंशन होता था तो चाइना वो रास्ता बंद कर लेता था, तो जिससे श्रद्धालुओं को वहाँ पर जाने में दिक्कत होने लगती थी। लेकिन ये नए सड़क जो 84% इंडिया से होते हुए जाएगा, और ये सड़क बन जाने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा अब 1 सप्ताह में पूरी हो जाएगी, जो कि पहले 2 से 3 सप्ताह तक लग जाते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। अब ये उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। ये जो मैप में आपको रेड कलर का दिख रहा है, यही है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इसके सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के भी 3 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। एक है फूलों की घाटी, दूसरी है नंदा देवी नेशनल पार्क और तीसरी है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर किसने एक डाक टिकट जारी किया है? तो अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक की 40वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट जारी किया चेचक उन्मूलन की। क्या हुआ था कि 33वीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सभा में ये 1980 में जो हुआ था, उसमें तय किया गया था कि अब चेचक पूरी तरह से दुनिया से समाप्त हो गया है। तो उसी चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 2020 में, और इसी साल चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है। अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अभी चीफ है टेड्रोस एडानन, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। IAMAI के डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? तो अभी ये IAMAI ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें उसने बताया कि टोटल एक्टिव यूजर इंडिया में कितने हैं। IAMAI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसने भी बताया कि इंडिया में टोटल 504 एक्टिव इंटरनेट यूजर हैं, और जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा हैं। शहरी क्षेत्रों में टोटल इंटरनेट यूजर हैं 205 मिलियन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल हैं 227 मिलियन, जो कि उससे 10% ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 504 मिलियन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब ये अगला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में AIIB ने किस बैंक को 500 मिलियन US डॉलर का ऋण दिया है? ये जो साइन आपको दिख रहा है ये US डॉलर का साइन है। तो अभी AIIB जिसकी फुल फॉर्म होती है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो अभी ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को लोन दिया है 500 मिलियन US डॉलर का। ये दी है इंडिया को इमरजेंसी हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए, और इसके साथ साथ इसने चाइना को भी 350 मिलियन USD का हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए लोन दी है। तो ये भी AIIB ने दी है। तो AIIB के बारे में जान लेते हैं। AIIB की हेड क्वार्टर है चीन की राजधानी बीजिंग में, और इसमें टोटल 78 मेंबर है अभी AIIB के, और इसके प्रेसिडेंट है वर्तमान में जिम लिक्विन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी वाहन विकसित किया है? आपके ऑप्शन से मध्य प्रदेश, पंजाब, केरला या महाराष्ट्र। तो अभी मध्य प्रदेश सरकार ने ये संजीवनी वाहन विकसित किया है। ये वाहन है क्या? तो ये वाहन बिना संपर्क में आए कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर बैठ के सुरक्षित तरीके से मरीजों की जांच करेंगे इस संजीवनी वाहन में। अब ये मध्य प्रदेश ने किया है।
तो मध्य प्रदेश ने इसके अलावा और 2 महत्वपूर्ण योजनाएं चालू की है, जिसका नाम आपको याद रखनी चाहिए। वो है जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना जो थी वो थी शहरी क्षेत्र की महिलाओं को मास्क बनाने के लिए, और पर मास्क उन्हें 11 रुपये दिए जाते थे। और ये जीवन अमृत योजना जो चालू की थी वो थी इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए चूर्ण बांट रही थी 50-50 ग्राम की मध्य प्रदेश सरकार। और अब ये संजीवनी व्हीकल भी शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये जो मैप में आपको रेड कलर का दिख रहा है यही है मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल है भोपाल, सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट पार्क हैं वो हैं कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क। ये संजय नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं दोस्त क्विज पर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 मई को। ये 8 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, क्योंकि 8 मई 1828 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी का संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट का जन्मदिन हुआ था। तो उन्हीं के जन्मदिन पर 8 मई को हर साल मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कल जिन जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया था उनके नाम हैं दशरथ डान, देवांशु, मनीष रॉय, गगन ठाकुर, रंजन कुमार, उपेंद्र, हेमंत पांडे, अजय शर्मा, दीपेंद्र सिंह, इलियास मोहम्मद, हिमांशु राजपूत, शिवम पांडे, सुधीर सिंह परिहर, आलोक तिवारी, आर्मी लवर, दलवीर दयाल, पीके, राजीव दास, सागर कुमार, रजनीश शर्मा, जी सिंह, रविंदर रवि, रॉकी बाबू, गौरव सिंह, चंद्रभान कुमार, अभिषेक कुमार, गौरव त्यागी, महेश कुमार, सुमित लोहिया और शुभम जाम्बा। इन लोगों ने इस प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल कौन पूरा करेंगे, यानी कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके ऑप्शंस हैं रिकी पोंटिंग, कुमार संकारा, ग्रीम स्वाम या फिर सेनवार। अगर इसका आप सही जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं तो कल के वीडियो के सेशन के लास्ट में आपका भी नाम अनाउंस किया जाएगा। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप हुआ तो उसमें इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। फिर से मिलते हैं कल 6 AM लाइव। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।